मिंदे जी, ये बताइए कि एसजीपीसी की चुनाव, सॉरी, सीजीपीसी की चुनाव जो अभी वर्तमान में पेंडिंग था, काफ़ी दिनों से लोग चाह रहे थे कि चुनाव निष्पक्ष हो, शांतिपूर्वक हो जाए, तो क्या विडंबना आ गई कि आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, और उसमें क्या आपको ऐसा लगता है कि ये संवैधानिक हो रहा है, यार क्या बात है कि जिसके ऊपर आज कॉन्फ्रेंस आपने ऑर्गेनाइज किया? देखिए, आज जो है सीजीपीसी के 5 मेंबरी कमेटी ने जो है हमारे उस संविधान की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। आज तक जो है इस तरह का कभी भी हमने अपने जीवन में चुनाव नहीं देखा है। वो एक पक्ष का बिल्कुल खुलकर समर्थन कर रही हैं, और जबकि कभी भी कोई चुनाव होता है तो सबसे पहले जो है वोटर लिस्ट को दुरुस्त किया जाता है, सभी गुरुद्वारा कमेटियों को उनमें लिया जाता है, लेकिन ना तो उन्होंने उस चीज़ों का सुधार किया जिसमें हम लोग उसमें समय समय पर बताते रहे हैं, और ना ही उन्होंने आज तक मुझे वोटर लिस्ट दी है। हमारे संविधान में जब भी इलेक्शन होता है तो उसमें उम्मीदवारों पर बैलेट पेपर पर हस्ताक्षर करवाते हैं, ना तो किसी बैलेट पेपर पर हमारे हस्ताक्षर हुए हैं, ना तो वोटर लिस्ट दी गई है, और अभी तक ना ही मुझे कोई सूचित किया गया है कि जो है कल इलेक्शन है। हम जब भी जो है खबरें अखबार के माध्यम से पढ़ते हैं, जब आप किसी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के उम्मीदवारों के नाम मंगाते हैं, आप लिखित में भेजते हैं कि आप अपने उम्मीदवारों के नाम भेजिए, हम नाम भेजते हैं, उनसे चंदा लेते हैं, वो सब लिखित हो रहा है, लेकिन जब एक इलेक्शन कराना है तो ना तो उम्मीदवारों को बताया गया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज 5 मेंबरी संचालन कमेटी जो है बिल्कुल निष्पक्ष होकर चुनाव नहीं करा रही है, वो एक कैंडिडेट का जो है समर्थन कर रही है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम इसमें बिल्कुल जो है हम इस चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, और आज तक जो है हम प्रशासन के साथ भी जो है 15 दिन का समय मांगेंगे, तो जब भी जो है आप चुनाव करवाएंगे 15 दिन का समय दिया जाए। कल जो है हम स्वास्थ्य मंत्री जो है बन्ना गुप्ता के पास में भी जो गए थे, वहाँ पर हमारे जमशेदपुर के प्रशासन के सारे पदाधिकारी, वहाँ पर सीनियर एसपी और हमारी उपायुक्त, हमारे एसडीओ साहब, वो सारे थे। उनके सामने जो है हमारे मंत्री महोदय ने कहा था कि बिल्कुल इनको जो है कम से कम 10 दिन का समय दिया जाए निष्पक्ष चुनाव करने के लिए, लेकिन उनकी बात को भी नहीं रखा गया है। और कल जो है हमारे आज सुन रहे हैं कि कल सवेरे ये चुनाव है जिसकी हमें कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है, और हम इस चुनाव का बिल्कुल बहिष्कार कर रहे हैं। हमारे साथ में काफ़ी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां हमारे बिल्कुल साथ में है, और अब जो है हमें जो इन्होंने मजबूर कर दिया है, अब हम न्यायालय में जाएंगे। कौन कौन से गुरुद्वारों ने बहिष्कार किया है आपके साथ में, कौन कौन से लोग हैं हमारे साथ में? देखिए, इस समय जो है सीताराम डेरा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, 3 प्लेट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, गौरी शंकर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, और हाँ जी, जैमको गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, मूसाबनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, और अपना नौजवान सभा जो है, ये सारी इस तरह, और हमारे साथ बहुत सी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियाँ जो इसका बहिष्कार कर रही है, जो इस समय हमारे पास नहीं है, वो अपने कार्यों पर लगी होंगी। उन्हें पता भी नहीं है कि जो है कल चुनाव होगा। तो ये जो बहिष्कार चल रहा है, तो मंत्री महोदय ने आपको कल आश्वासन भी दिया था प्रशासन के सामने, प्रशासन ने भी इस बात को एग्री की थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि एकदम बिल्कुल आज अफरा तफरी मची और चुनाव तुरंत कल के डेट में ही कराने की? ये हमारे पूरे सिख समाज के लिए बहुत बड़ा ही काला दिन है। हमें नहीं पता है कि वो किस दबाव में आकर जो इस तरह का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, ये पहली बार हम देख रहे हैं कि किस दबाव में आकर जो है प्रशासन में जो है उस 5 मेंबरी कमेटी का जो है दबाव में आकर या क्यों इस तरह का काम किया है, कहाँ पर मिली भगत है, ये आप ही इस चीज़ का खोजबीन कीजिए, जरूर इसका मिलेगा। इसके पीछे न कोई तथ्य है कि जो है आज 5 मेंबरी कमेटी जो है कल अचानक चुनाव करवा रही है। ये इस तरह का बिल्कुल न्याय संगत नहीं है, हम इसके बिल्कुल विरोध है। ये हम काला दिवस इसके लिए कल मनाएंगे। इसके बाद आपका क्या कदम होगा, क्या उठाएंगे? हम न्यायालय में जाएंगे और इसका पुरजोर विरोध करेंगे, और इसको हम लोग उसको सिरे से खारिज करवाना चाहेंगे। जी।